हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम और ये इंडस्ट्री में मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। और यहाँ आने से पहले सिंपली मैं मारुति सुजुकी कंपनी में काम कर रहा था। एक छोटा सा जॉब कर रहा था जहाँ पे मुझे सैलरी ज़्यादा तो मिल नहीं रहा था, बस 6,500 रुपये मिल रहा था। लेकिन कुछ वहाँ पे काम कर रहा था, धीरे धीरे मैं 1 साल काम करते रहा, करते करते मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो मैं दूसरा मेरा कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही जॉब ढूंढने का टाइम में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, जो अपॉर्चुनिटी से मैं इस इंडस्ट्री में आ पाया। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि आपने एटलीस्ट सेकेंड डे तक क्लास लिया। मुझे पता नहीं आपको क्लास कैसा लगा, लेकिन जब मेरा सेकेंड डे चल रहा था मुझे काफ़ी अच्छा खासा नया चीज़ सीखने का मौका मिल रहा था। जो क्लास सच में अगर मैं बोलूँ तो मेरे स्कूल टाइम में कभी भी मुझे सीखने का मौका नहीं मिल रहा था। आज सच में जैसे सेकेंड डे का क्लास के बारे में बात करूँ, टारगेट लिस्ट के बारे में बात करूँ, सच में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि टारगेट लिस्ट अगर मुझे पहले ही अगर सीखने का मौका मिलता तो आज शायद मैं बहुत ऊपर लेवल में पहुंच पाता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी एटलीस्ट लेट ही सही फिर भी ये इंडस्ट्री में आ पाया, एटलीस्ट लेट ही सही फिर भी टारगेट क्लास ले पाया। अब से मेरा टारगेट जो है मैंने चेंज करके आगे बढ़ने का सोच लेके आगे बढ़ चुका हूँ। आपको भी यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपना जो टारगेट है, जो सोच है, उसको भी चेंज करके आगे बढ़िए। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ, सच में आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ, सच में वही चीज़ के कारण आज मैं इस जगह पे आप पहुँचा हूँ। आज मैं आपको जो क्लास सिखाने वाला हूँ, सच में वही क्लास के कारण मैं इस जगह पे पहुँच पाया हूँ। अगर सच में जब मैं इस जगह पे आया, मैंने भी वो क्लास लिया, जब मैंने वो क्लास लिया तो मुझे समझ में आया कि वो क्लास मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सच में वो क्लास लेने के बाद जब मैं अप्रूवल पास किया, ये बिजनेस में ज्वाइन किया, मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, वही क्लास को मैंने फॉलो किया 100% सिस्टम के साथ। मैंने जब फॉलो किया तो उसी तरीक़ा से मेरा ग्रोथ हुआ। आज मैं देखा जाए तो उसी क्लास के कारण, कहीं ना कहीं वही क्लास के कारण मैं कैप्टन रैंक में भी पहुंच गया हूँ। तो आज मैं आपको वही क्लास सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको बस 2-3 चीज़ आपके पास रखना चाहिए। बस आप एक नोटबुक अरेंज कर सकते हो, एक पेन अरेंज कर सकते हो, और थोड़ा आप अगर अपना दिमाग को खाली कर दोगे तो अच्छा होगा। क्योंकि आपको तो पता ही है, एक अगर बॉटल फुल होता है, उसमें अगर हम लोग कुछ भी चीज़ डालने का कोशिश करेंगे तो वो कभी भरेगा नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी बॉटल ले लेते हो जो खाली है, उसमें आप कोई भी चीज़ डालो, पानी भी डालो या कोई भी चीज़ डालो, वो भरने लगेगा। क्योंकि जब कोई भी चीज़ खाली होता है तो हम लोग कुछ चीज़ उसमें डाल सकते हैं। तो सिंपल चीज़, अगर आपका दिमाग खाली है तो मैं जो भी चीज़ आपको समझाऊंगा आपका दिमाग में घुस पाएगा, अच्छी तरह से आप सीख पाओगे। लेकिन मान लीजिए आपका दिमाग में अगर दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है, दुनिया भर का चीज़, अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पैसा कहाँ से आएगा नहीं आएगा, ये वो है, जितना भी चीज़ का आप कचरा दिमाग में डाल के रहोगे तो मैं जितना भी चीज़ आपको अच्छा चीज़ आपको सिखाऊँ, आपका दिमाग में कभी भी घुसने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका माइंड को पहले एम्प्टी कीजिए। ठीक है, एक नोटबुक, एक पेन एंड एक आपका दिमाग एम्प्टी। ठीक है, तो आज का क्लास का नाम है नेम लिस्ट। तो नेम लिस्ट बेसिकली क्या है कि एक लिस्ट है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कोई मान लीजिए एक ऐसा क्लास है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप एक लिस्ट बना सकते हो अपना दोस्त का, अपना परिवार का, अपना फ्रेंड्स का, अपना कोई भी इंसान का लिस्ट बना सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या होता है कि अगर हम लोग कोई जॉब में, जैसे मैं पहले जॉब कर रहा था या कोई भी इंसान जॉब कर रहे थे, बहुत सारे इंसान पहले जॉब करते थे या कोई भी काम करते हैं, क्या होता है कि हम लोग तो जॉब करते हैं ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा जगह में जॉब करते हैं जहाँ पे हम लोग कभी कभार हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता है। हम लोग जिस जैसा इंसान के साथ हम लोग जॉब करना चाहते हैं वैसा इंसान हम लोग को मिलता नहीं है। लेकिन ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आप चाहे तो आपका बेस्ट फ्रेंड को भी आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ आपका जो भाई है, जो ब्रदर है, आपका सिस्टर है, आप उनको भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। उनको भी अपॉर्चुनिटी दे के आप उनके साथ भी काम कर सकते हो। देखिए ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपना पापा को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, अपना मम्मी को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। देखिए सो बेसिकली मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा था, मैं चांस के बारे में बात कर रहा था। आज हम लोग की लाइफ में चांस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो जब मैं पहले काम कर रहा था मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म में जाके काम करूँ, कोई अच्छा जगह में जाके काम करूँ जहाँ पे अपना ग्रोथ हो, अपना फैमिली को मैं अच्छी तरह से केयर कर पाऊँ, वैसा कुछ चीज़ मुझे चांस नहीं मिला था। देखो लेकिन जब मेरा अपलाइन ने मुझे चांस दिया इस जगह पे, मैं इस जगह पे आया, 100% सिस्टम को फॉलो किया, हर एक चीज़ को मैं समझा, अच्छी तरह से मैंने समझा, सिस्टम को फॉलो किया, लीडर्स का बात को विश्वास किया, मैंने उनका गाइडेंस को फॉलो किया, आज देखो मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। तो मेन चीज़ क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि चांस को हम लोग गलत सोचते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी इंसान मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और हम लोग को उन्होंने चांस दिया तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वो हम लोग को फंसा रहे हैं, हम लोग को डुबा रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
आपको पता है अंबानी अगर वो अकेला काम करता तो क्या अंबानी बन पाता? जेफ बेजोस जो वर्ल्ड का सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन है, वो अगर अकेले काम करता तो क्या वो वर्ल्ड का सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन बन पाता, सबसे अमीर इंसान बन पाता? नहीं बन पाता। तो अगर हम लोग किसी को चांस देते तो हम लोग क्या करते कि उसको अपना टीम में लाते। देखो मेन चीज़ क्या होता है, मैं टीम के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सोचिए एक डॉक्टर भी पैसा कमाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी अच्छा खासा पैसा कमाता है, एक पायलट भी अच्छा खासा पैसा कमाता है और एक लॉयर भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। लेकिन क्या आपने सुना है कोई डॉक्टर वर्ल्ड का या इंडिया का सबसे अमीर इंसान है? कभी भी सुना है आपने? कभी नहीं सुना है ना। आपने सुना है कि एक लॉयर वर्ल्ड का या इंडिया का सबसे अमीर इंसान है? सुना है अभी आपने? कभी भी नहीं सुना है। क्यों? पता है इन लोग पैसा कमाते हैं। हाँ मुझे पता है इन लोग पैसा अच्छा खासा कमा लेता है, महीने में 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी कमा लेता है बहुत सारा डॉक्टर। लेकिन मेन चीज़ क्या होता है, इन लोग इंडिविजुअली काम करते हैं। अब इंडिविजुअली क्या होता है कि इन लोग अकेले काम करते हैं, या इन लोग कोई क्लिनिक में जाते हैं, अकेले काम करते हैं, वापस आते हैं, इन लोगों को सैलरी मिल जाता है। देखो लेकिन आप ही सोचो, जो डॉक्टर जो क्लिनिक में काम करता है, जो हॉस्पिटल में काम करता है, वो हॉस्पिटल का मालिक कितना कमाता होगा? आप ही सोचे। एक सर्जन अगर एक सर्जरी करता है, मान लीजिए एक सर्जरी करने में उसको अगर 50,000 मिलता है, तो वो उसका जो बॉस होता है, वो जो मालिक होता है, वो कितना कमाता होगा, है ना? वो 5 लाख, मान लीजिए 5 लाख 2 लाख 3 लाख कमाता होगा। वही 5 लाख से उनको कितना देता है? 50,000 रुपये सैलरी मिलता है फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा ही होता है बोल के मुझे, मैं आपको इतना ही मिलता है बोल के मैं तो शेयर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बस ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग अकेले काम करते हैं, मान लो जॉब में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, हम लोग का कोई टीम नहीं होता है, हम लोग इंडिविजुअल काम करते हैं। लेकिन ये बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में अगर हम लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो हम लोग एक अच्छा टीम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अगर कल का दिन में काम भी नहीं करेंगे तो फिर भी हम लोग को अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप अंबानी को आज देखो, वो काम नहीं भी करेंगे तो फिर भी उसको पैसे पैसा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि वो पैसिव इनकम कर रहा है। अंबानी का बहुत सारा टीम है। देखो अब सोचो, अंबानी ने बहुत जन को चांस दिया थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू फेसबुक, थ्रू जो भी चीज़, कहीं से भी एडवर्टाइजमेंट करके उसको किसी को भी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है। क्या अंबानी ने उनको फंसाया है? नहीं फंसाया है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई भी इंसान अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करता है, अगर हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हम लोग उसको फंसा रहे हैं या वो हमको फंसा रहे हैं। देखो हम लोग का कॉन्सेप्ट कितना गलत है। आप ही सोचिए, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान को अगर चांस नहीं मिलता तो क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान को अगर जॉब करने के लिए चांस नहीं मिलता तो क्या वो जॉब कर पाता? अगर जॉब नहीं कर पाता तो क्या उसको घर संसार चलता? नहीं चलता ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से चांस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चांस को हम लोग अच्छा चीज़ भी लेके सोचते हैं, कभी कभार बुरा भी सोचते हैं। बेसिकली ज़्यादा ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोग चांस को बहुत बुरा सोचते हैं। आप ही सोचिए, मान लीजिए अगर हम लोग किसी को चांस देते हैं, मान लीजिए मेरा भैया को चांस देते हूँ, मैं अपना भैया को चांस देता हूँ, अपना बहन को चांस देता हूँ, और मेरा कुछ फ्रेंड्स जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको चांस देता हूँ, मेरा टीम हो गया। आप सोचो मैं कल का दिन में 1 हफ्ता के लिए मैं कहीं पे घूमने के लिए जा रहा हूँ, मेरा जो भैया रहेंगे उनके साथ मैं यहाँ पे काम भी कर पाऊँगा। अगर मैं बाहर में जाता हूँ तो क्या होगा कि बेसिकली उन लोग मतलब मेरा बिजनेस को संभाल पाएंगे, और मैं अगर हफ्ता भी नहीं 1 महीना अगर मैं बाहर भी रहूँगा फिर भी मेरा इनकम मिल जाएगा। ऐसा है मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। देखो पैसिव इनकम कमाने का तरीका है। सो मैं पैसिव इनकम के बारे में बात कर रहा था। अब देखिए पैसिव इनकम क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पैसिव इनकम क्या होता है? मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, वहाँ पे आप अकेले काम करो। जब आप अकेले वहाँ पे काम करोगे तो सोचो एक दिन अगर आप बीमार हो जाते हो, आप अपना रेस्टोरेंट या होटल वो खोल नहीं पाते हो, तो क्या आपको पैसा मिल सकता है? आपको नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि आप घर में हो, आपका दुकान को चलाने वाला इंसान नहीं रहेगा तो क्या आपको पैसा मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या होता है कि हम लोग का एक्टिव इनकम होता है, यानी कि हम लोग अगर काम करेंगे तभी हमको जाके पैसा मिलेगा। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा हम लोगों को। ये पैसिव इनकम क्या होता है? मान लीजिए वही होटल में आप क्या करते हो, आप 4-5 जन को अपॉर्चुनिटी यानी कि चांस देते हो। आप 4-5 जन को चांस देके वहाँ पे स्टाफ बना लेते हो, किसी को खाना पकाने वाला स्टाफ, किसी को झाड़ू पोछा लगाने वाला स्टाफ, किसी को खाना सर्व करने का स्टाफ, या 4-5 जन को बहुत मतलब 1-2 रकम का क्या करते हो आप काम दिला देते हो। अब सोचो आप अगर एक दिन के लिए बीमार भी हो जाते हो तो आपका होटल फिर भी चलता रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि आपका जो टीम है, आप जिसको अपॉर्चुनिटी दिया वो टीम वर्क के साथ काम करेगा, आपका होटल को आराम से चलाएगा, और आप कल का दिन में आओगे तो आपको पैसा भी मिल सकता है। देखो इसको बोलता है पैसिव इनकम। मान लीजिए आप पैसिव इनकम क्या होता है कि अगर हम लोग काम नहीं भी करेंगे ना फिर भी हम लोग को पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बेसिकली पैसिव इनकम कैसे होता है? एक टीम वर्क के कारण होता है। आज दुनिया में कोई भी बहुत सारा बड़ा बिजनेसमैन को देखो, हर एक जन बिजनेसमैन पैसिव इनकम कमा रहा है।
आप अगर मान लीजिए अंबानी का बात कर लेते हैं, अंबानी का बहुत सारा टीम है, देखो उनका टीम कौन है, उनका स्टाफ है कि नहीं। अब उसका स्टाफ अगर अंबानी काम भी नहीं करेगा, देखो अंबानी काम भी नहीं करता, देखो फिर भी उसको पैसा मिलता है क्योंकि वो पैसिव इनकम कमाता है। आप जेफ बेजोस के बारे में बात करो, आप बिल गेट्स के बारे में बात करो, देखो बिल गेट्स खुद पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, वो ड्रॉप आउट है, लेकिन बिल गेट्स जो हायर करते हैं इंजीनियर, वर्ल्ड का सबसे टॉप इंजीनियर हायर करते हैं, क्यों पता है, क्योंकि वो पैसिव इनकम करते हैं, साथ ही साथ वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। तो यही चीज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए पैसिव इनकम तो कमाते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारा इंसान क्या होता है जॉब करके भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, एक डॉक्टर भी या एक इंजीनियर भी अच्छा खासा पैसा कमाता है, लेकिन जब टाइम बीतते जाता है, जब उन लोग का 40 साल 50 साल होते जाता है, तो डे बाई डे क्या होता है कि उन लोग काम नहीं कर पाता है। काम जब नहीं कर पाता है तो उन लोग क्या करता है, घर में बैठे रहता है। जब उन लोग घर में बैठे रहता है तो कल के दिन में उसको रिटायरमेंट मिलता है, जो रिटायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल रिटायरमेंट, जहाँ से हम लोगों को मान लीजिए फिजिकल रिटायरमेंट मतलब हम लोग का जब शरीर काम करना छोड़ देता है, हम लोग घर में जाके बैठते हैं, उसको क्या होता है, फिजिकल रिटायरमेंट। लेकिन आपको पता है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन उन लोग कभी फिजिकल रिटायरमेंट नहीं लेते, उन लोग क्या रिटायरमेंट लेते हैं, फाइनेंशियल रिटायरमेंट लेते हैं। फाइनेंशियल रिटायरमेंट एक ऐसा एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल रिटायरमेंट, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको अब काम नहीं करने से भी आपका आने वाला 7 पुस्तक बैठे बैठे खा सकता है, इतना सारा पैसा है, आप काम भी नहीं करोगे फिर भी आपका आप आराम से अपना जिंदगी काट सकते हो, आपका बेटा बेटी जिंदगी काट सकते हो, उनका आने वाला बेटा बेटी जिंदगी काट सकता है। इसको बोलता है मतलब फाइनेंशियल रिटायरमेंट। अब सोचो बहुत ज़्यादा इंसान इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में ज़्यादा ऐसा क्या करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को क्या रिटायरमेंट मिलता है, उन लोगों को फिजिकल रिटायरमेंट मिलता है, यानी कि कोई आर्मी हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, या कोई पुलिस हो गया, या कोई लॉयर हो गया, काम करना जब शरीर छोड़ देता है, 40-50 साल हो जाता है, उन लोग काम नहीं कर पाता, उन लोग घर में बैठ के रहता है और उन लोग रिटायरमेंट लेता है। लेकिन बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को देखो, उन लोग 30 साल में रिटायरमेंट लेता है, उसको क्या होता है, फाइनेंशियल रिटायरमेंट, क्योंकि 30 साल के अंदर अंदर उन लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा लेता है, 30 साल 40 साल के अंदर इतना पैसा ज़्यादा कमा लेता है, वो काम भी नहीं करेंगे तो उसको पैसा मिल सकता है। वो काम भी नहीं करेंगे, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो आने वाला उसका 7 पुस्तक भी बैठे बैठे खा सकता है। तो हर एक चीज़, ये जितना भी चीज़ मैंने आपको बोला, ये हर एक चीज़ क्या चीज़ से शुरू होता है, चांस के कारण, है क्या। आपको यहाँ पे चांस, आप अगर सोचिए, आपको अगर चांस नहीं मिलता तो आपको इतना सारा चीज़ सीखने का मौका मिलता कि नहीं मिलता, आप ही बोलिए मुझे। यूट्यूब में मिलता, कोई भी दूसरा चीज़ में मिलता। हाँ मुझे पता है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है, आप सच में ऐसा चीज़ आपने 2 दिन में जो भी चीज़ सीख रहे हो, 3 दिन हो गया, आप 3 दिन में जो भी चीज़ सीख रहे हो, यूट्यूब में कोई भी चैनल आपको ऐसा चीज़ सिखाने वाला नहीं है, देखो, है कि नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक चीज़ में क्या बोल रहे हैं, चांस के बारे में। तो हर एक चीज़ क्या है, चांस है। आपको अपॉर्चुनिटी मिला है हर एक चीज़ सीखने के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मैंने सीखा, मैंने अप्लाई किया, आज देखो मैं बहुत ज़्यादा अपना जो लेवल है मेरा उसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर पाया हूँ, देखो। तो सिंपल चीज़ क्या होता है, एक चांस होता है। अब मैं आपको नेम लिस्ट के बारे में समझाना चाहूँगा। सो नेम लिस्ट बेसिकली क्या है कि एक लिस्ट है ना। जैसे मान लीजिए कल के दिन में अगर हम किसी को चांस देना चाहेंगे तो हम लोग उसका लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको लिस्ट इधर दिखाई देता होगा, ठीक है। तो लिस्ट में सबसे पहले क्या आता है, वहाँ पे ग्लोबल बाजार 7 लिखा हुआ है, उसका नीचे नेम लिस्ट लिखा हुआ है, उसका साइड में आप देख सकते हो नेम लिखा हुआ है। नेम में आप क्या कर सकते हो, आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। नेम में आप अपना नाम लिख सकते हो, उसका नीचे अपलाइन लिखा हुआ है, अपलाइन में आप आपका जो स्पॉन्सर है, जो अपलाइन है, उनका नाम लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आते हैं लिस्ट में, ठीक है। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 है, उसके बाद नेम है। अब सबसे पहला नाम, आप किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि खाना उसी को दो जिसको भूख लगा हो, है कि नहीं। जिसको भूख नहीं लगा उसको अगर आप खाना दोगे ना तो क्या करेगा पता है, वो फेंक देगा खाना, उसको क्या खाना का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप उन्हीं को चांस दो जिसको चांस का वैल्यू पता हो, जिसको चांस का ज़रूरत हो। आप उसको चांस मत दो जिसको चांस के बारे में कुछ वैल्यू नहीं है, जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता, उसको आप चांस मत दो, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर में आप किसको चांस देना चाहते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं रोहन का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 में मैं रोहन शर्मा, ठीक है, रोहन शर्मा लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आता है, एड्रेस में सिलीगुड़ी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलेशन मेरा क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद करंट स्टेटस में वो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा अभी दोस्त क्या कर रहे हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप अगर आपका दोस्त स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख सकते हो। आपका दोस्त अगर या कोई भी आपका दोस्त अगर
कोई भी जॉब कर रहा है तो आप जॉब ले सकते हो, या आपका दोस्त स्टूडेंट मतलब पढ़ाई खत्म करके भी अभी घर में बैठा हुआ है तो आप जॉबलेस ले सकते हो। तो ऐसा कोई भी स्टेटस अगर उसका है तो आप वही उसी तरह से आप स्टेटस ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा लाइन में। दूसरा लाइन में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्रेसिव। अब एग्रेसिव का मतलब बाहर का लैंग्वेज में क्या होता है, एग्रेसिव का मतलब गुस्सा हो जाना, है कि नहीं, गुस्सा हो जाना, इसको हम लोग एग्रेसिव बोलते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में हम लोग एग्रेसिव को क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसको ये 5 डेज के बारे में आप उसको बोलते हो, आप उसको शेयर करते हो, अगर वो आने के लिए रेडी है, मतलब आने के लिए रेडी है या आने के लिए क्लास लेने के लिए रेडी है या आने के लिए रेडी है या कोई भी चीज़ करने के लिए वो एकदम एक्साइटेड है, एकदम रेडी है, अगर यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब सिंपल चीज एक्साइटेड है, वो अगर वो एक्साइटेड है, वो आने के लिए रेडी है, तो आपको क्या करना है, टिक मार्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का लाइन में क्या आता है, वांट चांस। उसको क्या चांस का जरूरत है कि नहीं, अगर उसको चांस का जरूरत है तो आप यस लगाइए या टिक मार्क कीजिए, ठीक है। अगर आपको चांस का जरूरत उसको नहीं है तो आप क्रॉस भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज में क्या आता है, अबव 18 ईयर्स। तो अगर आपका दोस्त अबव 18 ईयर्स है तो आप टिक मार्क लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज में क्या आता है, मैरिड। अगर वो सिंगल है तो आप नो लगा सकते हो या फिर यानी कि क्रॉस लगा सकते हो, यानी कि आप अगर मैरिड है तो आप राइट लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबल टाइम। अब फ्लेक्सिबल टाइम बेसिकली क्या होता है कि अभी के टाइम में लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने से, ये चीज़ होने से पहले हम लोग क्या करते थे कि ये सब चीज़ हम लोग को ऑफिस में सिखाना पड़ता था। जो ऑफिस में हम लोग को आना पड़ता था, 5 डेज टाइम निकालना पड़ता था, हम लोग को सुबह से शाम तक 5 दिन तक टाइम देना पड़ता था, अच्छी तरह से 100% सीखना पड़ता था, सीनियर से मिलना पड़ता था। तो बेसिकली आप तो लकी हो, देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको घर में बैठे बैठे ये सब हर एक चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है। क्योंकि हम लोग का टाइम में तो देखो सीनियर हम लोग यहाँ पे आते थे, सुबह टाइम देते थे, सुबह से लेकर शाम तक टाइम देते थे, उसके बाद हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा था, है कि नहीं। सो आप घर बैठे बैठे ये चीज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम। अब फ्लेक्सिबल टाइम अगर आप उनको ये इंडस्ट्री के बारे में बात करते हो, ये 5 डेज यूनिवर्सल प्रोग्राम के बारे में बात करते हो, तो उनके पास क्या फ्लेक्सिबल टाइम होगा, क्या उनके पास टाइम है। अगर उनके पास टाइम है ये चीज़ लेने के लिए तो आप राइट लगा सकते हो, और उनके पास टाइम नहीं है तो आप क्रॉस यानी कि रॉन्ग लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासीफाई में हम लोग यहाँ पे सिंपल चीज़ क्या करना है कि सबसे पहले वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए में ब्रैकेट में क्या लिखा है, 4 to 5, यानी कि मान लीजिए एग्रेसिव पे अगर हम लोग का राइट है, यानी कि एक्साइटेड है तो राइट 1 राइट हो गया। उसके बाद वांट चांस, वांट चांस, उसको चांस का जरूरत है तो 2 राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद अबव 18 ईयर्स, अगर वो 18 ईयर्स से ज़्यादा भी है तो आपको और एक टिक लगाना, तो कितना राइट हो गया, 3 राइट, है कि नहीं। उसके बाद मैरिड। अब मैरिड अगर मेरा दोस्त, मान लीजिए मेरा दोस्त जो दोस्त है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी, मान लीजिए वो मैरिड नहीं है, मैं क्या करूँगा, इसमें रॉन्ग लगा दूंगा। लेकिन दूसरा लाइन में क्या है, फ्लेक्सिबल टाइम। फ्लेक्सिबल टाइम में उसके पास, मुझे पता है वो अभी तक जॉब वगैरह कर नहीं रहा है, कॉलेज खत्म कर लिया है तो अभी जॉब वगैरह नहीं करते, तो क्या है, जॉबलेस है, लेकिन टाइम उसके पास बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे राइट लगाए तो कितना राइट हो गया, 4 राइट, 4 राइट हो गया ना। अब क्लासीफाई में हम लोग देखेंगे कि अगर 4 से लेके 5 हम लोग का राइट होता है, यानी कि टिक होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाउ क्लोज। अब हाउ क्लोज में हम लोग क्या करेंगे कि अगर वेरी क्लोज, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बात किया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम लोग क्या है, वेरी क्लोज है ना, वेरी क्लोज है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, है कि नहीं। अगर आपका मान लीजिए नॉर्मल फ्रेंड, जैसे नॉर्मल फ्रेंड होता है ना, जैसे स्कूल टाइम में फ्रेंड हो, उसके बाद थोड़ा गैप में हम लोग बात नहीं किया, फिर हम लोग बात किया, फिर बात नहीं किया, ऐसा नॉर्मल फ्रेंड होता है ना। अगर ऐसा नॉर्मल फ्रेंड है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत सारा नेक्स्ट में क्या है, हाई फाई फ्रेंड। अब बहुत सारा में क्या होता है कि हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा दोस्त है और उसका भी दोस्त है, हम लोग कहीं ना कहीं तरह से हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। अगर हम लोग वहाँ पे फ्रेंड बन जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग कभी कभार बात करते हैं, कभी कभार दूर से, हाँ कहाँ जा रहा है भाई, हाँ मैं भी इधर जा रहा हूँ, तू भी उधर जा, बस वहाँ से हाई फाई हो गया, बस वो भी अपने काम में निकल गया, मैं भी अपना काम में निकल गया, है कि नहीं। तो बहुत सारा ऐसा फ्रेंड भी होता है हम लोग का, जो जिसको हम लोग बोलते हैं हाई फाई फ्रेंड्स। अगर आपका हाई फाई फ्रेंड है तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे, 3 लिखना है, ठीक है। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट दिया जाएगा या आप खुद बना सकते हो ऐसा लिस्ट, ठीक है। आपको 5 लिस्ट मिलेगा आपको, जिसमें आपको 100 जन का नाम लिखना है, ठीक है, 100 जन का नाम लिखना है। तो बेसिकली हम लोग 100 जन का नाम लिखेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए 100 जन का नाम तो लिखेंगे, अगर 100 जन में से हम लोग 20 जन को इस जगह में अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो सच में आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप 20 जन को अपॉर्चुनिटी दोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। आपको कैप्टन बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, देखो। आपको मैजेस्टिक बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता, आपको महीने में अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, देखो।
है कि नहीं। आज जब मैं इस जगह पे आया था, मैं भी थर्ड डे में नेम लिस्ट क्लास किया था, मैंने भी 100 जन का नाम लिखा था। पहले पहले तो बहुत इरिटेट लग गया था मेरे को, है ना, कि क्या है ये फालतू का होमवर्क दे रहा है। अभी तो कॉलेज खत्म किया, है कि नहीं, अभी कॉलेज खत्म किया और साथ ही साथ जैसे कॉलेज खत्म किया साथ ही साथ मेरे को और एक मतलब होमवर्क देने लग गया। क्या अभी तक क्या मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट मेरा लाइफ से कब खत्म होगा, ऐसा कुछ चीज़ मेरे को लग रहा था। लेकिन मैंने ये चीज़ अच्छी तरह से सोचा कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मैंने 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा दिया, किसके लिए है, मेरे लिए है, मेरे लाइफ के लिए है। आज जो भी चीज़ मैं 1000 रुपये पे किया हूँ, किसके लिए है, आपकी लाइफ के लिए है, मैंने मेरे लाइफ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपका फैमिली के लाइफ के लिए, मेरा फैमिली के लाइफ के लिए है, फैमिली का लाइफ के लिए है कि नहीं। सो बेसिकली हम लोग को थोड़ा सीरियस बनना है इस जगह पे, है कि नहीं। हम लोगों को बोरिंग लग सकता है लेकिन फिर भी हम लोगों को इसको क्या करना है, 100% हमारा जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है। पाँच नेम लिस्ट हम लोग को, पूरा एक नेम लिस्ट में 20 जन का लिस्ट है, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे क्या करना है, 20 करके हम लोग को 5 नेम लिस्ट में पूरा नाम लिखना है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय देने के लिए। और जब मैंने ये नेम लिस्ट क्लास लिया था तो मुझे भी काफ़ी सारा चीज़ समझ में आया था कि चांस क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, हम लोगों को क्यों अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है। और मुझे ये भी चीज़ समझ में आया था कि टीम क्या होता है, टीम वर्क करना क्यों ज़रूरी है, टीम बनाना क्यों ज़रूरी है आज का 21st सेंचुरी में। और साथ ही साथ इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम क्या होता है। और साथ ही साथ रिटायरमेंट हम लोग सोचते हैं बाहर का दुनिया में 40 साल के बाद रिटायरमेंट मिलेगा, वो फिजिकल रिटायरमेंट है। और हम लोग यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ समझ में आया था कि फाइनेंशियल रिटायरमेंट क्या होता है, बिजनेसमैन को कैसा रिटायरमेंट मिलता है, ये हर एक चीज़ के बारे में मुझे सीखने का मौका मिला था। मैं भी 100% नेम लिस्ट को फॉलो किया था। आज नेम लिस्ट को फॉलो करके भी बहुत ज़्यादा बिजनेस मैंने ग्रो किया है। तो आप भी नेम लिस्ट को 100% फॉलो कीजिए, आप भी अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा आपका समय देने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम और मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। कुछ भी हेल्प चाहे तो आप मुझे फेसबुक में कांटेक्ट कर सकते हो, या ऑफिस जब खुलेगा तो आप मुझे आके ऑफिस में मिल सकते हो। मेरे तरफ से मैं आपको 100% हेल्प करूँगा।